हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। ठीक है। समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है जिसके अनुसार सामान्य व विशेष छात्र यानी जिनको हम दिव्यांग कहते हैं को समान शिक्षा प्राप्ति का मौका मिलता है। ठीक है। जो समावेशी शिक्षा होती है वो एक ऐसा सिस्टम है हमें एजुकेशन देने का, शिक्षा प्रदान करने का, जिसमें सामान्य और जो विशेष छात्र होते हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का बराबर मौका मिलता है और जहाँ वो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं वहाँ पे भी समान सुविधाएं उनको दी जाती हैं। ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा में सामान्य व दिव्यांग छात्रों में समानता की भावना से शिक्षा का प्रसार किया जाता है। ठीक है। कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाएगा और जो बच्चे सामान्य हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। सिर्फ पढ़ाने की तकनीकों को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन जो व्यवहार है वो सेम रहता है दोनों के साथ, चाहे सामान्य बच्चा हो चाहे दिव्यांग हो। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है। जैसे अब बोलते जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें कोई स्पेशल स्कूल नहीं होते हैं, ना ही कोई स्पेशल क्लासरूम होते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में ही बिठा के उनको भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि ये जो हमारे पास एजुकेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है इसकी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। ठीक है। विशिष्ट बच्चे आ गए आपके दिव्यांग में। ठीक है। जो भी विकलांग जिनको हम बोलते हैं, लेकिन आजकल विकलांग की जगह पे दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चे जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको बुरा फील ना हो और दिव्यांग सुन के एक मोटिवेशन भी उनको मिलती है। राइट। तो जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको एक आत्मनिर्भरता की भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है। जब वो दूसरे लोगों के साथ, सामान्य लोगों के साथ बैठ के सारे काम करेंगे तो उनके अंदर ऑब्वियसली आत्मनिर्भरता की भावना और समानता की भावना उत्पन्न होगी और वो खुद को समाज के साथ इजीली जोड़ पाएंगे। ठीक है। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो हर एक बच्चा होता है उसके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। जितने भी बच्चे हैं उन सब के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग शक्तियां होती हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको हम नहीं मेज़र कर सकते हैं किसी एक बच्चे के जनरलाइज करके। ठीक है। सिर्फ उनके नाम बोल सकते हैं हम कि इसका नाम, जैसे हम इसकी बुद्धि मेज़र कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका IQ 100 है और इसका IQ 90 है। ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर IQ है ही नहीं। ठीक है। तो जो भी हर एक बच्चा होता है उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास होता है समावेशी शिक्षा से, क्योंकि हर बच्चा दूसरे के साथ रह के कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। समावेशी शिक्षा समान व अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करती है। ठीक है। कि इसमें क्या होता है, जब इंक्लूसिव एजुकेशन एक क्लास में हो रही होती है, जब एक क्लास इस एजुकेशन के रूल्स को फॉलो करती है, इट मीन्स कि उसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें चाहे व्यक्तिगत रूप से कितने भी मतभेद हों, कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हों, लेकिन वो फिर भी एक साथ बैठ के सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अपनेपन की भावना भी होती है, दूसरों के मतभेदों को स्वीकार करने की फीलिंग भी होती है और समानता की भावना भी होती है। ठीक है। और दूसरे से रिस्पेक्ट भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगों तक ही नहीं बल्कि इसका अर्थ किसी बच्चे का बहिष्कार ना होना है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो समावेशी शिक्षा है वो सिर्फ हम दिव्यांगों से ही रिलेट नहीं करते हैं। इसमें जितने भी प्रकार के बच्चे आते हैं, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एजुकेशन, वो शिक्षा से बाहर नहीं रहने चाहिए, शिक्षा से अछूते नहीं रहने चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटते हैं: शारीरिक विकलांगता, अधिगम अक्षमता और SC ST व पिछड़े वर्ग के बच्चे या निर्धन वर्ग के बच्चे जिनको हम बोल सकते हैं। तो शारीरिक विकलांग जो होते हैं उनमें क्या आता है, फिजिकल डिसेबिलिटी जो होगी,
नेक्स्ट अधिगम क्षमता हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी, और SC/ST पिछड़े वर्ग, ये सभी आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के 3 भागों में आते हैं, राइट। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, कि इसमें क्या होता है, बच्चों जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी पहचान की जाती है कि उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम है, ये जो हमने ऊपर प्रॉब्लम्स तीनों पढ़ी, फिजिकल डिसेबिलिटी है उसकी, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर उसका कुछ ट्राइब या उसका कास्ट का है, या फिर उसके पिछड़े वर्ग का बच्चा है, कोई बैकवर्ड क्लास का है, या गरीब परिवार का है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका पहचान करना और फिर पता लगाना कि उसकी एजुकेशन में किस जैसे कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आत्मनिर्भर बनना व समाज से जोड़ना, और इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो आत्मनिर्भर बनता है और वो खुद को समाज से रिलेटेड मानने लगता है। बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी जैसे शारीरिक विकलांगता, इन सभी चीज़ों की वजह से शिक्षा में परेशानी ना हो, ठीक है। ये सेम ऊपर वाला पॉइंट है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।